अब रजीम साहब, ये आपको लगता है कि ये उसका जवाब भी है या ये ब्रांडिंग है मियां नवाज शरीफ साहब की? क्योंकि देखा जाए तो PMLN में वोटर कनेक्ट जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब से है। सो यू थिंक ये ज्यादा ब्रांडिंग है या ये मैसेज है टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अस कि भाई हमारा कैंडिडेट PM के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं? जिनको मैसेज देना था वो आई थिंक उनसे एश्योरेंस लेकर जहाज पे लंदन से बैठे थे, उसके बगैर पाकिस्तान आए नहीं थे। जब उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि ना जेल जाओगे ना सजा होएगी, यू वुड बी एलिजिबल और आपको तो उसके बाद वो पाकिस्तान आए थे। आके एयरपोर्ट पे किसी ने गिरफ्तारी नहीं डाली, बगैर गिरफ्तारी की जमानत भी होगी, सब कुछ हो गया। तो वो एक प्री सेटल्ड सारी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो आए यहाँ पे, सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। जो एक शहबाज वाला मामला है, शहबाज वाला मामला अगर 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ उसकी याद रखें PDM दौर की, तो उसको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर अगर वो दोबारा पेश करेंगे तो अपने वोट काफ़ी हद तक मजीद कम करवा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो PMLN ये अफोर्ड कर सकेगी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट करें। इसका मतलब ये सर कि कम वोट में मखलूत हुकूमत, मेजॉरिटी कम मेजॉरिटी, अगर PMLN हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो मियां साहब इज द प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन में अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि नवाज शरीफ होंगे या नहीं। अब यू स्टिल हैव योर डाउट्स? यस आई डू हैव। लेकिन आज शहबाज शरीफ के ऊपर जिस तरह वो कसूर में जलसे में कह रहे थे ना, मियां साहब ये लिख लो आपने यहाँ स्टेडियम बनाना है, तो दैट शोज के पंजाब वाली पोजीशन के लिए नवाज शरीफ के दिमाग में शहबाज शरीफ का नाम अभी मौजूद है। या कॉलेज बनाना है या यूनिवर्सिटी बनानी है, इसी जगह पे शहबाज साहब आपने स्टेडियम बना के देना है। तो अपने आप को एज प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हुए अपने CM को, छोटे भाई को हदायत जारी कर रहे थे। जलसा था ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर गया, फिर उसने जैसे वाज वेरी टेलिंग। देखिए एयर थिंकिंग का इजहार होता है ना, जब आप जलसे के अंदर बात कर रहे होते हैं, जब आप इश्तिहारात दे रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो आपके सेक्रेटेरिएट के अंदर बातें हो रही हैं, किचन कैबिनेट के अंदर बातें हो रही है, उनकी रिफ्लेक्शन है। तो सिर्फ लोगों को एड्रेस करना मकसूद नहीं है, पैगाम देना भी मकसूद है। इसमें एक चीज इनको शरीफ फैमिली को जहन में रखनी पड़ेगी, जो इमरान खान पता नहीं 100% पॉपुलर है, 50% पॉपुलर है, लेकिन शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा उनको जो पॉपुलैरिटी से नीचे गिराने में उसका रोल था पिछले 1.5 साल का, वो बहुत ज्यादा था। तो अगर बड़े भाई से छोटे भाई, छोटे भाई से उसका बेटा और फिर बेटी, और इसी तरह की इन्होंने आपस में हॉकी खेलनी है, तो फिर इनको ज्यादा दिन इक़्तिदार में होता हुआ तो वही नजर आ रहा है। इफ्तिखार साहब, आपके नजदीक ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी कैंपेन क्लोजर था, खुडिया में जलसा आपने देखा भी, और ऊपर से फिर ये आपने अखबारात के अंदर जो आज देखा, ये आपके नजदीक पैगाम है, रीअश्योरेंस है टू द वोटर्स कि भाई PMLN अगर हुकूमत बनाती है तो मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम है? ये वो पैगाम है जो आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा था, वो आज पहुंचा दिया गया। ठीक, हम तक अभी नहीं पहुंचा था। You were confused till today. The message has been conveyed to you very bluntly. Here we are and here we are here to stay and we are coming. Okay? ये जो है ना कि जब उनको यकीन दाने के बाद the matter is over. आप इसी लहजे में बात समझते हैं। The matter is over. Okay? The matter is over. And as far as ये मखलूत हुकूमत की बात है, to whom you want to put as a prime minister, just name out. थोड़ी नेम आउट कर रहे हैं। Have a guts as a journalist. हाँ, नहीं मैं have a guts as a journalist. नहीं guts क्या? Name out. नहीं, शहबाज साहब का नाम आता है और name it out. शहबाज शरीफ साहब। Good. Let them decide it. It is a party matter. Exactly. मुनीर साहब ये मुझे लगता है आज पिंडी से होके आए हैं। हाँ, नहीं, it's oozing out. The confidence is oozing out. Not confidence is oozing out. मैं तो आप लोगों, you are, देखो, मैं हैरान हूं कि आप जैसे सीनियर सहाफी जिनको सारी दुनिया हर वक्त देखती है, जो कॉलम लिखते हैं, जो दावे करते हैं, अभी तक उन लोग फैसला नहीं कर पाए कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। नदीम मेरे लिए नहीं, आप छोड़ दो, नदीम को छोड़ दो, देखो बात यह है साथ बैठो। वेरी क्लियर, अगर आप लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही तो आप मेरी सॉरी यार। फिर आम वोटर से हम क्या तवक्को करते हैं? वो परसों वोट डालने जाएगा, क्लैरिटी नहीं है। हम जैसे लाइल्म लोगों के लिए था कि आप लाइल्म नहीं है, आप इल्म वाले हैं, लेकिन आपको लगता है हम कंफ्यूज हैं। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बट अब साहब वुड यू आल्सो सब्सक्राइब टू दिस व्यू? सर, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया गया है, और मियां नवाज शरीफ साहब का शहबाज साहब को कहना कि भाई इधर फलानी चीज बनानी है, इधर ये बनाना है, और ये पहले भी एक जलसे में उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं नजर आना चाहिए। देखिए, एक तो मैं नाजरीन को ये क्लैरिटी दे दूं कि आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत भोला हूँ, आपने तासुर ये दिया कि आप बहुत भोले हैं और आपको समझ नहीं आई अचानक देख के अखबार कि इश्तिहार है कि खबर है। तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये
मुनीब साहब हमारे जो हैं ये इतने भोले नहीं हैं और इनकी चालाकी की गवाहियां लाहौर से लेकर चकवाल तक और चकवाल से लेकर इस्लामाबाद तक हर समझदार बंदा दे इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया सर। नहीं मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ सर। मैं जनाब मैं दोनों हाथों से टेकिंग इट विद बोथ हैंड्स। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब इसमें ये बात तो तय होगी कि आप भोले नहीं हैं, ठीक, तो आपको भी पता था ये इश्तिहार है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि जो प्रिंट मीडिया है ना, वो भी मीडिया है, इट्स अ डाइंग मीडिया बट स्टिल अ मीडिया। उनको इश्तिहारात की आमदनी से वो चलते हैं, ठीक। और मैं आज मुख्तलिफ टीवी चैनल देख रहा था और वहाँ पे वो लोग जिनकी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा प्रिंट मीडिया के विंग से आता है, वो भी तनकीद करने की कोशिश कर रहे थे अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए। भाई अगर आप इतने ही गैर मुतमईन हैं, इतनी गैर अखलाकी और गैर तो नहीं खैर कमर्शियल हरकत पे अपने इदारे की, तो छोड़ दें आप। सही बात, मेरा मतलब वहाँ बैठ के आप सिर्फ अपने ऑडियंस को ये बताना कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँ, मैं ऐसे पे भी ऐसे गुजर जाऊंगा। मुझे ये बताएं, ये जो इश्तिहार था सर, नहीं सर, अगर जो PMLN के पर्सपेक्टिव से देखें ना कि जो इश्तिहार था इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज की तारीख में, अ डे बिफोर द 2 डेज बिफोर? बहुत सारी सिग्निफिकेंस हो सकती हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। एक तो ये है कि कुछ बजट होगा, उसको ठिकाने भी लगाना होगा। ये दिस वेरी इंटेलिजेंट पब्लिसिटी का एक बजट तमाम सियासी जमातों ने मुख्तस किया होता है, ठीक, कि लैप्स ना कर दे तो जाहिर है। मेरे ख्याल 2 फर्मों के पास इस काम का ठेका होना। अब ये तो इंफॉर्मेशन आ रही, मैं तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक बात कर रहा हूँ, दोनों जगह ठीक है, तजर्बा इंफॉर्मेशन। तो ये हो सकता है एक चीज। दूसरी बात ये होती है कि बाज सारे आपकी तरह स्मार्ट तो नहीं है कि जिनके पास स्मार्टफोन भी हो, डिजिटल टेलीविजन भी हो सकता है बाज लोग बसों के अड्डे पे बैठे हैं, खोखों में बैठे हैं, उन्हें अपने मैसेज हर तरीके से पहुंचाना है, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो। तो और मैंने ये भी देखा आज कि उन्हें क्या वो 90 की दहाई में रह रहे हैं। इस मुल्क में बहुत सारे लोग 90 की दहाई में रह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा, मैं तो अपने मीडिया में बैठे बहुत सीनियर तजिया निगारों को देखता हूँ कि 90 नहीं, वो तो 70s की दहाइयों में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि 18 साल के बच्चों को भी वहीं ले जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे। तो इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम पहला आधा घंटा इस बात पे जाहिर कर दें कि मुस्लिम लीग का पैसा है, उन्होंने अपने पैसे को कैसे आगे लगाए। तो प्राइवेट पैसा जो मर्जी करे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 प्राइवेट एंटिटीज। न्यूज़पेपर्स को आप क्रिटिसाइज करें ना, आप सियासी जमात को क्यों कर रहे हैं? करें मत। न्यूज़पेपर ने क्यों एक गैर अखलाकी काम किया? अभी हमने यही जवाब दे रहा हूँ। सर मैं चाह रहा हूँ कि हम आप जरा अपने तज्जिए से ये बताइए, ये फरमाइए एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को एजुकेट कीजिए कि इससे सियासी जमात क्या पैगाम दे रही है अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को थ्रू आउट पाकिस्तान। कॉन्फिडेंस हर क्रिकेट मैच से पहले कप्तान कहते नहीं हम चैंपियन होंगे। आपने मोहम्मद अली का वो बहुत पुराना क्लिप देखा होगा जिसमें वो ट्रॉफी उठा के अपनी तरफ ले आता है, मैच से पहले कहता है आई एम द विनर। तो ये तो है ना, जो भी अभी ऐसे होता है। अभी आप देखें, अभी हमारे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जी जी, तो चले तो आप उनको भी देखा। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बात पूरी कर लूं, आप इंटरप्ट कर लीजिएगा। वो ये बात है कि हर मैच से पहले टीम कैप्टन जो होते हैं वो अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए, अपने सपोर्टर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए वो ये बात कहते हैं हम विनर होंगे। बिलावल भुट्टो कितने अरसे से कह रहे हैं, मैं वज़ीर आज़म कहते हैं ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक। और आप कहते हैं ये कॉन्फिडेंस है जो कि आज उन्होंने शो किया, एग्जिबिट किया, राइटली सो, ठीक है, मोरल बूस्टर है फॉर द वोटर्स एंड सपोर्टर्स, परफेक्ट सेंस। बट हमने जो एडिटोरियल साइड थी वो तलत साहब ने पॉइंट आउट की, नदीम मलिक साहब ने पॉइंट आउट की, आप आए और जुड़े वाला मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने करनी थी ना सर, उन्होंने करनी थी, उन्होंने कर से कहा है, मैंने चकवाल से गुजर के मुनीब, आई सपोर्ट नदीम एंड तलत ऑन दिस पॉइंट। ये हमारी बड़ी बहस रही है। हम समझते हैं फ्रंट पेज इज नॉट मेंट फॉर दिस, इट इज अ डिबेट और ये स्टिल चल रही है हमारे मुल्क में। और दूसरी बात है, फिर मैं आपसे भी सवाल करूंगा, ये जो आप 24 घंटे टीवी की स्क्रीन पे जब आपकी मर्जी आती है आप उठा के किसी का मजमा मुझे दिखाते हैं, ये भी इस पर भी सोचिएगा जरा, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। मैं तो पिछले कई दिनों से हैरान हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही। आपको नहीं आएगी, इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। जो बात की है
देखिए ये हम मुझे लगता है वक्त आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए हैं। इस वक्त डिजिटल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना प्रोफेशनलिज्म और एथिकल जो हमारा वो है सिस्टम, वो काम कर रहा है, सारी एथिक्स वो प्रिंट मीडिया के लिए रह गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इश्तिहार चल रहे हैं, आपने वो नहीं कभी देखे? बिल्कुल। उसमें क्या कहा जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे जितनी फेक न्यूज चलती है, तो मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया को बख्श दें, उनको सर्वाइव कर लेने दें जितना अर्सा वो कर रहे हैं। ये सबके चले वो मियां साहब इलेक्शन पॉइंट ब्लैंक की सर इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, वो तो एक बात कैसे, बट हमने यार ये इश्तिहार है यार, बस कर दे। सर ठीक है जनाब, क्यों देते मतलब क्यों भी लेना टाइम हम जाकर, अच्छा टाइम जाया कर रहे हैं सर, ठीक है सर, जनाब ने जितना टाइम कंज्यूम कर लिया। नहीं मैं तो करूंगा, हाँ मुझे पता है, जमहूरियत को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। कितना कॉन्फिडेंस आपको नजर आया आज ये खुडिया के जलसे मियां नवाज शरीफ साहब का? इज देयर राइट देयर? देखिए पहली बात तो ये है कि आज भी अखबार जो है वो जर्नलिज्म का गोल्ड स्टैंडर्ड है। छपे हुए लफ्ज की एक हुर्मत है जिसे कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकी, और ईमान का जो आखिरी दर्जा होता है वो दिल में बुरा महसूस करना होता है। ठीक है उनका फाइनेंशियल मॉडल फेल हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, इस वजह से तनख्वाहें भी तो नहीं दे रहे ना। वी कैन अंडरस्टैंड बट वी कांट एग्री, वी विल क्रिटिसाइज। इसी तरीके से जो एडिटोरियल प्रिंसिपल्स हैं तो देखिए 2 सदियों में इवॉल्व हुए हैं, और जो पाकिस्तान में भी अच्छे अखबार जिसको फॉलो करते रहे, हमारे कोलीग्स उनको फॉलो करते हैं, अगर वो फ्लाउट हो रहे हैं किसी भी वजह से हो रहे हैं, मेरे ख्याल है हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। एक ना एक दिन हमें जर्नलिज्म को अपनी वापस जगह पे लाना है। देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, एतमाद तो डेफिनेटली बात है, ये मैसेज किसके लिए? सबसे पहले तो मियाँ साहब का आना ही इसलिए ज़रूरी था कि उनके जो अपने वोटर हैं उसका एक सेक्शन उनको छोड़कर जा रहा था और जा चुका था। 8% उनका वोट बैंक उनको छोड़कर पीटीआई में चला गया था, और अभी हमने देखा था कि गुज़श्ता मार्च के बाद से अभी मजीद एक एक्सोडस जो था वो जारी था, जो हमें सर्वेज बता रहे थे। एक तो उनको इसलिए लाना ज़रूरी था, जो आपने कहा कि वो प्रोजेक्ट के तौर पर एक पूरी तरह से प्लान करके, जो नदीम साहब ने भी कहा अग्रीमेंट के तहत, कि वापस कम से कम उनके वोटर वापस लाए जाएं। और ये जो पूरे तमाद मैसेज है, पहले नंबर पे अपने वोटर के लिए नदीम ने एग्रीमेंट का जिक्र नहीं किया। हाँ मुआहदे के तहत नहीं, उन्होंने कहा चलिए जो जब आपने उनके यकीन दहानी, आई एम सॉरी जी अगर मैं देखिए दूसरी जो ये पैगाम है वो है स्विंग वोटर को, क्योंकि पंजाब में एक परसेंटेज ऑफ वोटर जो है वो स्विंग वोटर है, जो इकट्ठे होकर वोट देते हैं और उसको वोट देते हैं जो उनको जीतता हुआ नजर आ रहा होता है। तो दूसरा ये उसके लिए पैगाम है कि भाइयों खाना खुल गया जे, ठीक है आ जाओ, तगड़े हो जाओ।